आज मैं फर्स्ट टाइम कासिम के साथ आई हूँ बाय मॉल ऑफ वॉर में और इसी को घुमाने लेके आए हैं थोड़ी देर। छोटी सी जगह थी, यहाँ मेरे लिए कंट्रोल करना इजी था कासिम को, लेकिन वैसे इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये दरवाजे खोल लेता होता है, गाड़ी के आगे बैठता होता है, कहता है मेरी स्टीयरिंग व्हील नहीं। ये जगह थी आके मैं जो कह रही थी आपको, इतना ही तंग करता है ना, तो इसलिए इसके साथ आना नामुमकिन होता है बहुत। और यहाँ मुझे कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, मैं इस जगह आई सेकेंड कप कॉफ़ी कंपनी। आई डोंट नो कैसी होगी, ट्राई करूँगी, आपको बताऊँगी। तो आई मेरे साथ आप भी। कासिम हेलो। फिर यहाँ से मैं अभी अपना ब्राउनी और कैफे लेटे ऑर्डर करने आई हूँ। अब यहाँ से मैं कुछ चेक करती हूँ क्या अच्छी लगी मुझे चीज़, वो भी मैं साथ ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इनकी इस तरह की सिटिंग है, काफ़ी नाइस है और वेस्टर्न टच ही दिया हुआ है काफ़ी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं लोगों को अवॉइड करते करते आपको ये दिखा रही हूँ उनकी सिटिंग्स। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा वो ऑर्डर लगा हुआ है और कासिम फिर वो रहा कासिम और आके तंग किया हुआ फिर उसने, बट चलो कोई नहीं, चलता है सब। सॉरी मुझे कमेंट आया है कि आप गाड़ी की वीडियोस अपलोड ज़्यादा करें। अभी वाली सॉरी मैं माफ़ी चाहती, मैंने नहीं की क्योंकि मेरे हाथ में कासिम था और कासिम के साथ वीडियोस बनाना गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए फिर मैंने अभी इधर ही की सारी क्लिप शेयर करी। लेकिन अगले ब्लॉग्स में चला गया, फिर इसी ब्लॉग में आपको गाड़ी की भी आगे ब्लॉगिंग मिलेगी ज़्यादा। और मुझे भी पर्सनली गाड़ी की ब्लॉगिंग पसंद है। मैं तो शायद फर्स्ट टाइम जब से मैं गाड़ी की ब्लॉगिंग कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो मैं ड्राइवर के साथ ज़्यादा जाती थी, वहाँ मैं कम ही ब्लॉगिंग करती थी। आकिब के साथ, हस्बैंड के साथ तो वो ज़्यादा कर लेती होती हूँ। और हॉलैंड में भी हमारे पास गाड़ी है नहीं, आपको पता है, जैसे अभी आकिब के पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर जो पापा के साथ में ड्राइविंग हो रही होती है वहाँ तो बस जैसे होता है ना आना जाना होता है घर से, एक घर से दूसरे घर, तो उस पर फिर काफ़ी ब्लॉगिंग होती है, इतना ज़्यादा लंबा टूर नहीं होता है। तो इसलिए इंशाल्लाह जब वहाँ भी मैं गाड़ी ले लूँगी, आकिब का लाइसेंस हो जाएगा, तो वहाँ भी लंबी लंबी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी और यहाँ भी इंशाल्लाह भी करूँगी। आपको पता है मैंने ब्लॉगिंग के अंदर एक चीज़ नोट की अपने सारे ब्लॉगिंग करियर के अंदर, कि आपको अगर ब्लॉगिंग का दिल ना कर रहा हो ना, आप कैमरा नहीं पिक करते। हालांकि मेरे हाथ में हर वक्त 24 आवर्स मोबाइल होता है, बट माइंड चाहिए होता है आपको, एक दिल चाहिए होता है आपको ब्लॉगिंग करने के लिए। कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है मैं बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं अपने पुराने ब्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, तो कभी कभी मैं दिल करता है ये भी चीज़ मैं कैप्चर करूँ, वो भी चीज़ मैं कैप्चर करूँ। आई डोंट नो बाकी नॉर्मल ब्लॉगर्स, बाकी जो रेगुलर ब्लॉगर्स हैं उनके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है। सो आप लोग भी बताना आप लोग के साथ ये चीज़ होती है नहीं, अगर कोई ब्लॉगर मुझे देख रहा है। पर ये हमने ऑर्डर किया था, ये ब्राउनी ऑर्डर की थी और ये कैफ़े लेटे। ये तो आपको मेरा पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है मैं कैफ़े लेटे कितने शौक से पीती हूँ। हॉलैंड में मेरा हर वीक में ये एक कप होता था, वीक में 2 कह सकते, एक तो मेरा ऑफिस में होता था, एक मेरा वैसे बाय होता था। आकिब और कासिम ब्राउनी के ऊपर, कासिम तो खा नहीं रहा, कासिम खराब ही करेगा, लेकिन आकिब साथ खा रहे। और ये देखिए मेरी इस कॉफ़ी के ऊपर हर्ट बना हुआ है। देखिए आज ब्राउनी का क्या हाल होता है। मैं तो एक थोड़ा सा वहाँ से बाइट लिया, मज़े की है बुरी, लेकिन इन दोनों ने अब काम खराब ही करना है, दोनों ने मिलके, बाप बेटे ने। कासिम बाब आके मुंह साफ कर रहा है क्योंकि इसने अपने मुंह का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। अब ये क्लीन हो रहा है, क्लीन। और कॉफ़ी मज़े की थी, थोड़ी कड़वी थी लेकिन मज़े की है, मतलब इतनी कड़वाहट मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ लाइफ में। और ये रहा कासिम भी, कासिम अब दिल करे इसका घूमे फिरे, इंजॉय करे। क्या करना है कासिम? ये रही मेरी कॉफ़ी, अब इंजॉय कर रही है अपनी कॉफ़ी। आके कासिम बाहर चले गई हैं और क्योंकि कासिम तंग कर रहा था, मेरी लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा बहुत तंग कर रहा था, तो इसलिए उसे वो बाय दे गए, कहते तुम कॉफ़ी अपनी इंजॉय करो फिर आ जाओ। इंजॉय क्या करना, खाली अकेली आई डोंट नो। कॉफ़ी मेरा ख्याल है आपको कोई ज्वाइंट अच्छा पार्टनर चाहिए था कॉफ़ी के लिए, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग का क्या है, आप लोग भी बताना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉफ़ी आप इंजॉय करने के लिए आपको साथ पार्टनर चाहिए होता है। बट हमारी लाइफ आजकल ऐसी है कि हमारे कासिम की प्रायोरिटी कासिम है फ़िलहाल, तो वो बड़ा होएगा फिर ही मुझे भी टाइम मिलेगा शायद, लेकिन ये चलो ऐसी भी लाइफ एंजॉय करते हैं। आपको मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही दिखती हूँ या मेरा हस्बैंड दिखता है। मैं सोलो ब्लॉगर हूँ, अपनी ब्लॉगिंग खुद से स्टार्ट की है और खुद ही इस पर मेहनत कर रही हूँ। होप सो लाइफ में किसी टाइम मैं भी वो एक जो
लेवल चाहती हूँ इसके अंदर आ जाए, हो सकता है ना भी आए, हो अगर ना आया तो चलो मेरी मेमोरी सेव हुई रहेगी कि मैंने अपनी लाइफ ऐसे गुजारी, अगर आ गया तो वेल एंड गुड। और बट या इन द एंड यही कहना चाहूँगी कि मैं सोलो ब्लॉगर हूँ, अपनी ब्लॉगिंग के ऊपर मैं अकेली मेहनत कर रही हूँ। नो सपोर्ट एट ऑल, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास। इवन मेरा कैमरा भी मेरे हाथ में ही होता है। कभी कभी मैं सोचती थी ट्राईपॉड ले लूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, बिकॉज मैं उस तरह से अभी ब्लॉगिंग करती नहीं है कि मैं काम शो कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो इसलिए उस तरह से मेरी ब्लॉगिंग नहीं होती। मेरी ब्लॉगिंग ज़्यादा होती है, मैं आउटडोर्स की करती हूँ, मैं कुछ बाहर कर रही हूँ या कुछ कासिम की क्लिप शेयर कर दी थी, तो इसलिए फिर मुझे ट्राईपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कभी कभी मैं शॉपिंग करी थी, मैं दिल करता है कि मेरा कोई कैमरा पिक कर ले, बट होता क्या है, मैं जब शॉपिंग करी थी आके बुलाया था, अपनी शॉपिंग करने लगता था, मैंने अदा करने लगता था, क्योंकि मेरा कैमरा पिक करने वाला कोई नहीं होता है, तो मैं खुद ही अकेली आपको शॉपिंग भी दिखा रही होती हूँ। बट या इन द एंड अगर मैं अपनी लाइफ में कामयाब भी होगी तो मैं यही ज़रूर उस टाइम भी कहूँगी और आज भी कहूँगी कि मैं सोलो ब्लॉगर थी। तो मेरी कॉफ़ी फिनिश हो गई है, वो मेरे हस्बैंड और मेरे कासिम खड़े हुए कि अब आ जाओ तुम भी, और ये सारा कुछ फिनिश हो गया, बस हमें चलती। पेमेंट्स हमारी पहले की हो गई थी, तो बस अब अलविदा करते हैं सेकंड कॉफ़ी शॉप को। चलो कासिम चलाओ। ओ हैंडल पकड़ो, हैंडल। गुड। ये कासिम अपनी राइड ले रहा है अब। हेलो, हो रहा जी कासिम अपनी राइड लेता हुआ। वो आ रहा है जी कासिम अब वापस अपनी राइड पूरा राउंड लेके। अब मुझे यही डर है कि उतराना तो फिर भी उतारना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है ऐसे, लेकिन ये है कि चलो, मुझे लगा था उतरने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, चल गया। अच्छा, ये आ गया है जी कासिम वापस अपनी राइड लेके। इस गाड़ी को आजकल इतना कि शौक चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। कासिम हेलो, बस 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 बस, चल साइड दूसरी रखनी है ना। ओके जी, अभी हम जा रहे हैं, बस कासिम अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। सो जी ये रही गाड़ी, और यहाँ से अभी मैं कासिम को पिक कर लूँगी, वो कासिम के वाइफ्स पड़े हुए हैं और ये कासिम बैठा हुआ है। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने सारा दोबारा अरेंज किया। मैं आपको बिफोर लुक तो नहीं दिखा सकती, आफ्टर लुक ही दिखा देती हूँ। उसने सारी मम्मा की जो क्रॉकरी है रीअरेंज की है सारी वो जो थी असल में, लेकिन इसको रीअरेंज किया गया। और ये वाली भी सारी उसने रीअरेंज की है, ये देखिए। और दूसरी साइड भी दिखाती हूँ आपको, और ये वाली भी साइड इसने सारी रीअरेंज की है। चले आज आप मेरे ब्लॉग में मेरी मम्मा की क्रॉकरी भी देख। तो ये मैं क्लिप लेनी अपना ब्लॉग एंड करने के लिए, जो मेरा सारा ये जो डे आउट कासिम के साथ था, और अच्छा लगा। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं हैंडल नहीं कर सकूँगी कासिम को, लेकिन कर लिया था। और लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिप्स भी इसे लेके जा सकती हूँ, उसे लॉन्ग ट्रिप्स पे हैंडल करना इट्स रियली अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि वो स्टीयरिंग व्हील की तरफ मैंने आपको पहले बताया था आता है। और इसके अलावा आगे भी अगला व्लॉग भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होएगा, ये वाला भी आप लोग को अच्छा लगेगा। और काफ़ी मैंने अपनी इससे रिलेटेड चीज़ें इसमें शेयर की हैं, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। सो कीप मी इन योर प्रेयर्स, डेफिनेटली आई विल कीप यू इन माई प्रेयर्स, और स्टे ट्यून। और थैंक्स इंडियंस फॉर व्यूइंग माई चैनल, सो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। अल्लाह हाफिज़।